कितना इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपके लिए, क्योंकि जेई का रिज़ल्ट आ चुका है। बच्चों के अब जो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन कुछ काफ़ी डिस्टर्बिंग से क्वेश्चन है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे कॉलेज उनके रैंक के हिसाब से जो उनको मिल सकते हैं वो छोड़ने को तैयार हैं, और कुछ ऐसे कॉलेज ज्वाइन करने को तैयार है जहाँ पे उनको कंप्यूटर साइंस मिल रही है और जिन कॉलेज की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तो ये बड़ा डेंजरस साइन है कि आप एक ब्रांच के पीछे ऐसे अंधे होके दौड़ो जबकि आपको मालूम ही नहीं है कि आगे है क्या, उस ब्रांच के बाद क्या है। आज का वीडियो उसी के ऊपर है कि यार कंप्यूटर साइंस ब्रांच के पीछे मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो भागो मत। क्योंकि मैं जो वीडियो आजकल आया हूँ आउट ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं खुद टॉप के आईआईएम्स, आईआईटीज़, एनआईटीज़ विजिट करता हूँ फॉर कैंपस हायरिंग, तो मुझे सारा इन एंड आउट मालूम है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच की जितनी भी गाथाएं हैं, जितनी भी स्टोरीज है, सब मेरे को मालूम है। सो इसलिए आज का चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पूरा देखना। पूरा देखने का मतलब ये है कि एंड तक आप देखना, सो दैट कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो वो वीडियो के थ्रू आपका सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि एक कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ, और आउट ऑफ एक्सपीरियंस जो चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की है थ्रू कैंपस हायरिंग, कैंपस जैसे आईएम्स आईआईटी में जाता हूँ, तो वहाँ की जो ऑब्जर्वेशन है वो कहीं ना कहीं मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। दूसरा ये भी है कि सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जोसा की काउंसलिंग आती रहेगी, काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा करके एजुकेट हो जाओगे और आपको काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग में प्रॉब्लम आती है कि इसका क्या करें, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं, क्या इसमें लिखें, कौन सा कॉलेज ऊपर, कौन सा कॉलेज नीचे। तो उसके कंटिन्यूसली वीडियोज़ आ रहे हैं, उनको देख लो। जो नहीं आ रहे हैं वो आगे चल के आएंगे, तो उनको शेयर ज़रूर किया करो व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप के से शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में, पेरेंट्स के साथ किया करो, सो दैट एवरीवन बिकम्स अवेयर। अब जो प्रॉब्लम है ये है कि बच्चों को लग रहा है यार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का मतलब है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बट आपको मालूम नहीं कि कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, क्या क्या स्कोप है उनका, उनकी क्या क्या लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग हो सकती है ऐसी ब्रांचेस की। तो वो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। पहली बात तो इसको मैं दो टाइप के क्वेश्चन में आपको मैं पूछना चाहता हूँ। पहली बात कि कंप्यूटर साइंस करने के बाद आपको करना क्या है, दैट इज़ वन पार्ट। और कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही क्यों? पहले का आंसर जो होगा वो मोस्ट प्रॉबेबली ये होगा कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद मैं आईटी कंपनीज या कंप्यूटर साइंस की जो कंपनीज होती हैं, जो आईटी रिलेटेड कंपनीज होती हैं, उसमें प्लेसमेंट लूंगा और मेरे को जॉब लग जाएगी। और दूसरा होगा कि कंप्यूटर साइंस के बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिलती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच क्यों? क्या आप पैशनेट हैं उस ब्रांच के लिए? आगे चल के क्या प्लान्स हैं? ये दोनों को हम लोग आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन पहले कि कंप्यूटर साइंस के बाद आपको करना क्या है। मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूँ, कुछ डेटा बताता हूँ। देयर आर ऑलमोस्ट 20 to 25 स्टूडेंट बोल रहा हूँ जो इंजीनियरिंग करते हैं, बट वो इंजीनियरिंग को परस्यू नहीं करते हैं, मतलब दे डोंट बिकम इंजीनियर एज एन एम्प्लॉई, वो कुछ और करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टॉप कॉलेजेस, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के होते हैं, वो कंप्यूटर साइंस के होते हैं और भी ब्रांचेस के होते हैं, बट दे चूज टू बिकम एन एमबीए करना चाहते हैं। कुछ बच्चे आईएएस वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बच्चे मास्टर्स करते हैं जैसे एमटेक वगैरह है, और कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब में बैठते हैं थ्रू गेट। अब तीनों चारों जो रीज़न है उसमें कंप्यूटर साइंस की आवश्यकता क्या है? आपको एमटेक करना है, आपको पता नहीं किस में एमटेक करना है, तो फिर कंप्यूटर साइंस की क्या ज़रूरत है? आप कोई भी ब्रांच लेके फिर आगे चल के कुछ और कर सकते हो। पता नहीं, बिकॉज आपको पता नहीं कि एमटेक किस सब्जेक्ट में करना है, तो उसके लिए कंप्यूटर साइंस के लिए मारामारी क्यों करनी है? जबकि अगर आप अच्छे कॉलेज में कोई और ब्रांच चूज़ करोगे तो उस कॉलेज का जो अच्छे कॉलेज का जो प्रभाव होता है वो आपको एमटेक के लिए तैयारी करवाता है। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कॉलेज, जैसे एनआईटी त्रिची है, वारंगल है, टॉप के जो एनआईटीज़ है, वहाँ पे कल्चर है गेट क्रैक करने का। गेट मतलब जो एमटेक के लिए एग्ज़ाम होता है। तो अगर उस कल्चर से आप छूट जाओगे, आप ऐसे कोई कॉलेज पकड़ लोगे कंप्यूटर साइंस के चक्कर में जहाँ पे वो कल्चर ही नहीं है गेट क्रैक करने का, तो आप रह जाओगे यार।
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं यार अभी तो पता नहीं बट शायद उसके बाद एमबीए, क्योंकि एमबीए ही करोगे आप। रीज़न क्योंकि कुछ बहुत सारे जो परसेंट ऑफ बच्चा है वो एमबीए करता है। तो अगर मान लो आपने एमबीए कर दिया, करने का प्लान बनाया आफ्टर 1 और 2 ईयर, और कॉलेज अच्छा नहीं है, क्योंकि एमबीए में एक अच्छे कॉलेज का भी प्रभाव होता है। उसका रीज़न है, पहली बात, एमबीए अगर टॉप नॉच जगह से करोगे, मान लो आईआईएम से करोगे, एक्सएलआरएस से करोगे, या बाकी किसी टॉप जगह से करोगे, तो वहाँ पे कॉलेज का रेपुटेशन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं, ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं। दूसरा, कॉलेज का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको उस एग्ज़ाम के लिए तैयार करवाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफ़ी सारी एक्टिविटी कर रहे थे। जैसे डीटीयू है, डीटीयू के काफ़ी सारे बच्चे जो है आईएम्स की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे कल्चर है। अगर आप देखोगे कुछ कोचिंग जो कैट की कोचिंग कराते हैं, उनके स्पेशल बैचेस हैं डीटीयू एनएसयूटी के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कोचिंग करते हैं, मतलब कोचिंग लेते हैं कैट के लिए। तो उनको मालूम है कि डीटीयू एनएसयूटी से काफ़ी बच्चे आईएम्स के लिए आएंगे, कैट की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए स्पेशल बैचेस चलाते हैं सो दैट इट इज़ कन्वीनियंट फॉर देम। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। सेम इज़ ए केस विद अदर कॉलेज ऑल्सो। अगर उसके बाद आपको सिविल सर्विसेज में जाना है या आपको गवर्नमेंट पीएसयूज़ में जाना है, तब भी कंप्यूटर साइंस की जरूरत नहीं, कि गवर्नमेंट पीएसयूज़ में सिर्फ कंप्यूटर साइंस की तो जॉब निकलती नहीं, वहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल की भी निकलती है, मैकेनिकल की भी निकलती है, वहाँ पे आपके सिविल की भी निकलती है, ये बाकी सारे जो ब्रांचेस हैं उनकी 27 स्ट्रीम्स हैं शायद, सबकी निकलती है। तो कंप्यूटर साइंस की क्यों ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत। अब एक अच्छा कॉलेज आपको किसी भी एग्ज़ाम या किसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है, इसलिए ऐसी गलती मत कर जाना कि आप बोलो जी मेरे को कंप्यूटर साइंस चाहिए इसलिए मैं कॉलेज जो यहाँ पे था उसके बदले यहाँ वाले कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ। वो गलती मत करना। तो इसलिए आप कंप्यूटर साइंस को अगर ले रहे हो तो आप पहले अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, या अगर आप पेरेंट्स सुन रहे हो तो अपने बच्चों के साथ बैठो और डिफाइन करो कि आपका गोल क्या है। आई एम श्योर थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि यार अभी तो इंजीनियरिंग शुरू नहीं हुई, कॉलेज शुरू नहीं हुआ, तो गोल आप बोल रहे हो डिफाइन करने के लिए, बट फिर भी एक मोटा मोटा गोल डिफाइन करो। क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग करने के बाद उसमें जॉब करनी है, तब तो मैं मानता हूँ हाँ जी ठीक है, बट अगर आप उसमें जॉब ही नहीं करनी, आपको शायद एमबीए करना है, या आपको सिविल सर्विसेज करना है, या आपको बाहर जाना है पढ़ने के लिए, यूएस वगैरह जाना है इंजीनियरिंग के बाद, या आपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करना है, या आपको पीएसयूज़ में ज्वाइन करना है, तब तो फिर कंप्यूटर साइंस करने का तुक बनता नहीं है। कुछ भी ब्रांच मिल जाए बट कॉलेज अच्छा हो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि प्लेसमेंट अच्छी मिलती है। अब आपको मैं एक थोड़ा सा इनसाइड स्टोरी बताता हूँ। कॉलेजेस में जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती कि आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बच्चे हो, या इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मेटलर्जी हो। वो सिर्फ ये देखते हैं कि क्या आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है कि नहीं है। बाकी जावा, पाइथन, पूथन जो भी है, सी शार्प वगैरह, वो तो सिखा देगी कंपनी 2 महीने में। 2 महीने की चीज़ को सिखाने के लिए उनको इंजीनियरिंग कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे मिल जाएंगे। बट जो आप टॉप जेई के बच्चे हो, जो जेई क्रैक करके आए हो, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ ज़्यादा होती है, बिकॉज एक तो आप कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करके आए हो, और दूसरा आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है। अब ये प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब प्रॉब्लम नहीं कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम आपको दी जाए या कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम दी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है कि जो भी उनके प्रोडक्ट होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं, या वो प्रोडक्ट बनता है प्रॉब्लम के कारण। मान लीजिए गूगल है, गूगल मैप है, तो गूगल मैप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? गूगल मैप प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहा है वो कर रहा है, अगर आप घर से निकले हो, घर से स्कूल के लिए निकले हो, गूगल मैप ऑन कर दिया, तो वो कितनी दिन में या कितनी देर में, कितने घंटे में या कितने मिनट में पहुंचाएगा, कहाँ कहाँ ट्रैफिक मिलेगा, कहाँ से वो वापस लेगा, कैसे वो उस जगह पे पहुंचेगा, वो सारा एक प्रॉब्लम है। वो चीज़ जो बिहाइंड द सीन जो सॉफ्टवेयर है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बट उसका जो प्रॉब्लम का एल्गोरिथम है वो कौन लिखेगा, वो कैसे बताएगा कि कैसे सॉल्व होगी प्रॉब्लम? उसके लिए आप हो, उसके लिए इंजीनियर्स चाहिए, उसके लिए वो दिमाग चाहिए जो इस प्रॉब्लम को समझें।
विदाउट नोइंग कंप्यूटर्स, विदाउट गोइंग टू द डिटेल कि मेरे को जावा आता, पाइथन आता, सी आता, सी शार्प आता, हुडूबो आता, नहीं आता है, विदाउट नोइंग दैट, इट्स अ कॉमन सेंस। अगर आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है तो कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस कहता है यार इस पॉइंट पे बैठे, गाड़ियाँ जा रही हैं, बाकी गाड़ियाँ भी कैप्चर करेंगी डेटा, कैसे कैसे वो डेटा कैप्चर करेगी, कितनी देर में वो डेटा वापस आएगा सर्वर के पास, सर्वर क्या उसको इंस्ट्रक्शन देगा, क्या उसका एल्गोरिथम बनेगा, वो सारा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे। अगर ये दिमाग किसी में है, जावा, पाइथन वगैरह, तो सब सिखाया जा सकता है 2 महीने में। क्योंकि एवरी आईटी कंपनी, जितनी भी आईटी की कंपनीज हायर करती हैं, वो आपको इस बेसिस पे नहीं करती है कि आपको जावा कितना आता है और पाइथन कितना आता है। वो आपको हायर जब करती हैं तो उनके अपने इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, किसी के 6 महीने, किसी के साल, किसी के 2 महीने, किसी के 4 महीने। जब आप जॉब के लिए जाओगे तो आपको स्ट्रेट अवे प्रोजेक्ट पे नहीं डाला जाएगा, आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी कि उनके जो सिस्टम्स हैं वो कैसे चलते हैं, उनके जो एल्गोरिथम्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, और आपको क्या क्या सीखना है टू एंश्योर कि आप उनके साथ कंपैटिबल हो जाए। तो वो सिखाते हैं आपको 2 महीने, 3 महीने, डिपेंड करता है कौन कितना भारी भरकम प्रोजेक्ट है। जहाँ पे ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट में आप जाते हो वहाँ शायद 1 साल की ट्रेनिंग हो, 1 साल के बाद आपको लाइव प्रोजेक्ट में डाला जाता है। जहाँ पे हल्के फुल्के ट्रेनिंग मतलब प्रोडक्ट होगा या हल्का फुल्का काम होगा तो वहाँ पे शायद 2-3 महीने में आपको उठा के उस प्रोजेक्ट पे डाल देंगे। अब जब कंपनी जाती है कैंपस में तो वो बोलती है भैया जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्योंकि क्या होता है वो एक प्रॉब्लम देते हैं बच्चों को, मतलब ऑनलाइन प्रॉब्लम देते हैं और बच्चों को बोलते हैं इसको सॉल्व करो। हाँ, आपको कुछ टेक्निकल स्किल्स आने चाहिए टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, क्योंकि वो प्रॉब्लम ऐसे नहीं कि आपको पेपर पे लिख के आप बनाओगे पेपर पेन से, इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम। आपको एल्गोरिथम की नॉलेज होनी चाहिए, आपको बाकी छोटी मोटी सर्टिफिकेशन भी आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है कैसे फ्लो करता है। उसके लिए आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर भी हो, आप सिविल भी हो, इलेक्ट्रिकल भी हो, वो सर्टिफिकेशन तो करनी ही करनी है। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी हो, आपका सिलेबस उतना अच्छा नहीं होता है कि आपको मार्केट रेडी किया जाए या एम्प्लॉयर रेडी किया जाए, वो आपको सीखनी ही सीखनी है। कोई जावा सर्टिफिकेशन कर रहा है, कोई हुडूप कर रहा है, कोई पाइथन कर रहा है, सर्टिफिकेशन करे जा रहा है, कोई सी शार्प, C++ कर रहा है, वो सर्टिफिकेशन वो कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा भी कर रहा है। अगर आप मैकेनिकल सिविल हो आप भी करोगे पैरेलली, थोड़ा टाइम निकाल के, हफ्ते में 2-5 घंटे निकाल के ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन कर लोगे, या मतलब कोई आपके कॉलेज के आसपास कोई करा रहा हो तो उससे कर लोगे, या समर्स में आप विंटर्स में छुट्टियाँ होती है वो 10-15 दिन लगा के करोगे। और जब ये कंपनीज आती हैं आपके कैंपस में, वो देखती हैं कौन बच्चा मेरी सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम और कौन उसमें कम टाइम में कितना अच्छा सोल्यूशन दे रहा है। वो मैकेनिकल का भी हो सकता है, वो मेटलर्जी का भी हो सकता है, वो एरोस्पेस का भी हो सकता है, वो कंप्यूटर साइंस का भी हो सकता है। तो दिस इज हाउ दे रिक्रूट, अनलेस अनटिल कुछ 2-5% ऐसी कंपनीज हैं या ऐसे प्रोफाइल्स हैं जहां पे उनको सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बच्चा ही चाहिए, 2-5% है। बट मोस्ट ऑफ द टॉप कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ द IITs, IIITs, NITs, वहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है। आप कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में कोई अंतर नहीं। IT कंपनी आई, कॉग्निजेंट आई, वो सबके लिए आई, TCS आई, सबके लिए आई, गूगल आई, सबके लिए आई। आप मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हो, आप गूगल में सर्च करके देखो, मैकेनिकल इंजीनियर कंप्यूटर साइंस कंपनी में जॉब कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है, सिविल इंजीनियर HP में जॉब कर रहा है। और ऐसे क्वेश्चन गूगल में डाल के देखो, आपके जवाब आ जाएंगे वहाँ से। अगर आपको मेरे पर भरोसा नहीं है, आप गूगल करके देखो। बट आप इसको गारंटीड भी मत मान के चलो कि यार मैं मैकेनिकल में तो IT कंपनी में जाऊंगा। आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर उतनी ही कैपेबिलिटी होनी चाहिए जितनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। देयर इज़ अ गुड चांस कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला बच्चा फेल हो जाए, रिजेक्ट हो जाए कंपनी से, क्योंकि उसको आता ही नहीं होगा। सो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की जॉब इन IT कंपनी कोई गारंटी नहीं है, और वो कोई गारंटी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भी नहीं है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर IT कंपनी में जॉब लेने के लिए। एटलीस्ट टॉप के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है,
कुछ एक दो कंपनीज होती हैं जो आती हैं, वो बोलती है मेरे को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बच्चे ही चाहिए। रीज़न उसका होता है क्योंकि उनको हाई एंड कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग ये टेस्ट देने होते हैं, विच दे फील, उनको लगता है सिर्फ वो सॉफ्टवेयर वाले इंजीनियर वाले बच्चे ही कर पाएंगे बिकॉज ऑफ एक्स वाई रीज़न। उनका जो सिलेबस है वो सिलेबस के साथ मैच करते हैं कि इस कॉलेज का सिलेबस कैसा है, उसके हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट मैच करते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट इट। सो दो रीज़न के कारण आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हो। एक तो हुआ आपको जॉब मिलेगी, और दूसरा हुआ कि आप पैशनेट हो कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर आप पैशनेट हो कंप्यूटर साइंस के लिए, आप मैकेनिकल ले लो और करते रहो कंप्यूटर साइंस, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। बाकी रहा आपको जॉब मिलेगी, जॉब तो आपको वैसे भी मिल जाएगी। आप लिंक्डइन उठा के देख लो, वहाँ पे आप देखोगे दुनिया भरी पड़ी है, डिफरेंट ब्रांचेस की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के पीछे जो है मैडनेस मत दिखाओ। मिल रहा है, अच्छी बात है, आई एम हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी कि टॉप के कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रही है। अगर नहीं मिल रही किसी कारणवश, तो आप कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज मत करना अनलेस अनटिल यू हैव वेरी स्पेसिफिक रीजन कि यार मेरे को तो छोटे वाला कॉलेज या कम रैंक वाला कॉलेज मिल रहा है, मेरे को कंप्यूटर साइंस ही करना है, आई हैव माई ओन रीजन्स। वो रीज़न आपके अपने हो सकते हैं, आपकी अपनी मोटिवेशन हो सकती है, या आपको कोई एडवाइस कर रहा है, टेक हिज एडवाइस। बट यूनिवर्सल फैक्ट इज, आप लिंक्डइन देख लो, आप गूगल देख लो, काफ़ी सारे बच्चे हैं। दूसरा जो पहले जो मैंने कारण बताया था कि आपको मालूम ही नहीं है कि इंजीनियरिंग के बाद क्या आप इंजीनियरिंग करने वाले हो, या एमबीए करने वाले हो, या एमटेक करने वाले हो, या आप विदेश जाने वाले हो, या पापा मम्मी के साथ बिजनेस करने वाले हो, आपको मालूम ही नहीं है। तो फिर इतना मरने वाली ज़रूरत नहीं है इसमें कि मेरे को कंप्यूटर साइंस में ही घुसना है। फिर तो आप इंजीनियरिंग करो ना यार, जिसमें भी मिल रही है, क्योंकि मैकेनिकल, कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रिकल इज सेम फॉर यू। आप घर से तो इंजीनियरिंग करने निकले हो, वो 2-3 साल बाद पता लग जाएगा। अगर आपको लग रहा है कंप्यूटर साइंस में ही करना चाहिए, तो फिर आप सर्टिफिकेशन करो, साथ साथ में पढ़ो। अगर आपको लग रहा है मेरे को तो एमबीए करना, क्या फ़र्क पड़ता है, मैकेनिकल हो, कुछ हो, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, तब तो फिर आप अच्छा कॉलेज पकड़ के बैठो, क्योंकि अच्छा कॉलेज आपके साथ रहता है। कोई बच्चा अगर उसके फ्यूचर में 15-20 साल जॉब करने के बाद वो ये नहीं बोलते हैं कि यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बच्चा था वो बोलते हैं आईआईटी दिल्ली का बच्चा है, आईआईटी बॉम्बे का बच्चा है, एनआईटी त्रिची का बच्चा है। आपने कहाँ से किया है? मैंने एनआईटी त्रिची से की है। कोई ब्रांच नहीं पूछता है सोच। सो कॉलेज बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड, और काफ़ी सारे दरवाजे कॉलेज खोलता है, ना कि ब्रांच खोलती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये वीडियो ज़रूर शेयर करो बाकी बच्चों से भी, सो दैट उनको भी थोड़ा सा हिम्मत हो कि यार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं मिल रही, ब्रांच नहीं मिल रही, तो कोई बात नहीं है, पेरेंट्स के साथ शेयर करो। और भी आप लोगों के मन में क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो मेरे को ज़रूर भेजना कमेंट सेक्शन में। मैं उनके बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियो बनाता रहता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।